फिल्म की शुरुआत में नैन्सी से मिलते हैं, जो एक जवान लड़की है और हाल ही में उसे पता चला है कि वो प्रेग्नेंट है। वो अपनी सबसे करीबी दोस्त टबैथा के साथ बैठी होती है और घबराहट में उसे ये बात बताती है। जब टबैथा उससे पूछती है कि बच्चे का पिता कौन है, तो नैन्सी थोड़ा झिझकती है और मानती है कि उसे खुद भी नहीं पता, क्योंकि हाल ही में उसके कई लड़कों से संबंध रहे हैं जिससे किसी एक का नाम लेना मुश्किल है। नैन्सी एक रेस्टोरेंट में काम करती है और अपनी दिन की शिफ्ट के लिए जल्दी निकलती है। रास्ते में गाना सुनते हुए कार चला रही होती है कि अचानक उसकी कार खराब हो जाती है। मजबूरी में उसे पैदल चलना पड़ता है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात बॉबी से होती है, जो उसका सहकर्मी है और हमेशा साइकिल से काम पर जाता है। वक्त बचाने के लिए नैन्सी उसकी साइकिल पर बैठ जाती है और दोनों तेजी से रेस्टोरेंट की ओर बढ़ते हैं। रेस्टोरेंट पहुंचते ही नैन्सी सीधा मालिक के ऑफिस में जाती है, लेकिन यहाँ एक राज छुपा है। रेस्टोरेंट का मालिक कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता है। नैन्सी का हाल ही में प्रमोशन हुआ है और अब वो रेस्टोरेंट की मैनेजर बन गई है। उसके पिता उसे याद दिलाते हैं कि अब उसे ज्यादा जिम्मेदार और अनुशासित बनना होगा, क्योंकि बाकी कर्मचारी उसे एक नेता के तौर पर देखते हैं। उसी रात नैन्सी के पिता की एक महिला से मुलाकात तय होती है। नैन्सी की मां की मौत के कई साल बाद वो फिर से किसी के साथ जीवन बिताने की इच्छा रखते हैं। बाहर जाने से पहले वो नैन्सी से कहते हैं कि उसे आज रेस्टोरेंट बंद करना होगा। रात में सफाई करते वक्त नैन्सी की नजर एक प्लेट पर पड़ती है जिसमें कुछ खाना बचा होता है। अचानक उसे मिचली महसूस होती है और वो उल्टी करने के लिए पीछे भागती है। इस दौरान रेस्टोरेंट का मुख्य रसोइया जैक, जो उसके पिता का सबसे भरोसेमंद आदमी है, उसे ध्यान से देखता है। उसके मन में शक होने लगता है कि कहीं नैन्सी गर्भवती तो नहीं है। कुछ देर बाद जब उसके पिता लौटते हैं और नैन्सी को उल्टी करते हुए देखते हैं, तो जैक फौरन बात संभाल लेता है। वो झूठ बोल देता है कि शायद खराब मांस खाने की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है। तो उसका पिता उसे बताता है कि उसकी मां के जाने के बाद वो अकेला फील कर रहा है, इसीलिए वो डेट पर जा रहा है। ये सुनकर नैन्सी को और बुरा फील होता है। तभी जैक उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वो प्रेग्नेंट है, जिससे नैन्सी उसे कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद जैक नैन्सी से कहता है कि आज रात को वो उसके साथ यहाँ पर काम करने वाला है। तभी उसका एक और वेटर पीट अचानक एक कप को गिरा देता है, जिस पर नैन्सी उसे साफ करने को बोलती है। तभी अचानक उनके रेस्टोरेंट के बाहर एक मोपेड गैंग आ जाती है, जो कि टीनेज स्टूडेंट्स थे। नैन्सी ये देखकर उनके पास जाती है, जहाँ उन लोगों ने खरगोश मारकर वहाँ पर रख रखा था। ये देखकर वो उन्हें यहाँ से चले जाने को कहती है, लेकिन वो लोग वहाँ से नहीं जाते और वो रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वो मास्क पहनकर चीजें ऑर्डर करते हैं और उससे कहते हैं कि उन्हें बस खाना खाना है और वो चले जाएंगे। लेकिन नैन्सी कहती है कि अब वो पुलिस को कॉल कर देगी और तुरंत पुलिस को बुलाने का नाटक करती है, जिससे वो लड़के यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जाते हुए एक लड़का नैन्सी से कहता है कि वो वापस जरूर आएगा। अब नैन्सी क्योंकि काफी गुस्से में थी, इसीलिए वो अपने स्टाफ की मीटिंग बुलाती है और सबसे कहती है कि वो यहाँ की मैनेजर है, तो वो सभी उससे इज्जत से बात करें, क्योंकि कोई भी उससे सही से बात नहीं करता है। ये सुनकर जैक उससे कहता है कि ये सब तो उसके पिता ने किया है, इसमें उसका कोई योगदान नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा काबिलियत तो उन सब में है। ये सुनकर नैन्सी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जैक को जॉब से फायर कर देती है। जैक उससे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, तो वो बताती है कि वो मैनेजर है। ये सुनकर जैक काफी ह्यूमिलिएट फील करता है और जॉब से निकलने के बाद वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड भी हो जाता है। उसकी शिफ्ट खत्म हो जाती है तो सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब नैन्सी को अकेले ही वहाँ पर नाइट शिफ्ट करनी थी। नैन्सी वहाँ पर साफ सफाई करती है और उसके बाद वो अपने पिता से कॉल पर बात करती है, जहाँ वो उन्हें बताती है कि उसने जैक को फायर कर दिया है, जिस पर उसका पिता काफी हैरानी से पूछता है कि ऐसा क्यों किया। तो वो बताती है कि जैक उसकी कोई इज्जत नहीं करता था। तब उसका पिता उसे सावधान रहने को कहता है, क्योंकि अब उसे अकेले ही वहाँ पर रात बितानी पड़ेगी और अगली सुबह होते ही वो वहाँ पर आ जाएगा। अपने पिता से बात करने के बाद नैन्सी वहाँ पर गाना प्ले करती है और वहाँ पर साफ सफाई करते हुए नाचती है। तभी अचानक वो खिड़की के बाहर देखती है, जहाँ पर उसे वो गैंग खड़ी हुई नजर आती है। ये देखकर वो स्पीकर पर बोलती है कि वो सभी वहाँ से भाग जाएं, नहीं तो वो पुलिस को कॉल कर देगी। तभी अचानक वो देखती है कि उसके सारे दरवाजे तो खुले हुए हैं, इसीलिए वो तुरंत भागकर दरवाजों को लॉक करती है। उसके बाद वो तुरंत पुलिस को कॉल करती है। अंदर ही उसे अपने होटल के चारों तरफ से जोर जोर से दरवाजा बजाने की आवाज आने लगी थी
वो डर गई थी। वो एक काउंटर के नीचे छुप गई। काफी देर नॉक होने के बाद अचानक से वो नॉक होना बंद हो गई। नैन्सी को कुछ सुकून मिला और एकदम से दोबारा उसके दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। वो डर गई। चुपके से उसने काउंटर से उठ के बाहर देखा तो बाहर शेरिफ यानी पुलिस ऑफिसर आए थे, जिसके लिए जाकर उसने फौरन से दरवाजा खोल दिया। यहाँ पर आते ही ऑफिसर उसे कहते हैं कि मुझे इस जगह की पूरी जांच करनी होगी। वो इस जगह की तलाशी अच्छी तरह लेते हैं, लेकिन नैन्सी के अलावा उन्हें यहाँ पर कोई नहीं मिलता। यहाँ पर तो दूर उन्हें होटल के बाहर भी कोई नहीं नजर आता। इस जगह को चेक करने के बाद वो पुलिस में रिपोर्ट करता है कि उसे तो यहाँ पर कोई खतरा नहीं नजर आया। हो सकता है कि ये लड़की का वहम हो और उसका डर दूर करने के लिए वो कुछ देर के लिए यहाँ लड़की के साथ रुक रहा है। इसके बाद वो नैन्सी से अपने लिए कॉफी बनाने को कहता है और वहीं बैठ जाता है। उसकी नजरें भी नैन्सी को अनकंफर्टेबल कर रही थी। फिर वो पुलिस ऑफिसर नैन्सी के पास आया और उससे कहने लगा, चलो तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। उस ग्रुप के वारदात बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए और पुलिस ने कंप्लेन करनी चाहिए। अभी वो उसे घसीटते हुए साथ लेके ही जा रहा था कि एकदम से पीछे से उसी गैंग के लड़कों ने आकर शेरिफ के ऊपर हमला कर दिया और कुछ ही देर में उसे जान से मार दिया। नैन्सी ये देखकर बुरी तरह घबरा गई। अपनी जान बचाने के लिए वो गिराज में जाकर छुप गई थी। वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो किसी को मदद के लिए बुलाए तो बुलाए कैसे। लेकिन तभी उसकी किस्मत जाग जाती है कि बॉबी पहले ही उसके एहसास में यहाँ आ रहा था। उसे देखकर नैन्सी को काफी हौसला होता है और वो जल्दी से बॉबी को खामोश करवाते हुए होटल के अंदर ले आती है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो ग्रुप के लड़के भी अब इस होटल के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर नैन्सी ने अपनी दोस्त को भी मैसेज कर दिया था कि वो उसकी मदद करे, किसी को बुला ले या वो खुद यहाँ पर आ जाए। इससे पहले कि ये दोनों कुछ और कर पाते, वो गैंग इन दोनों को आकर पकड़ लेता है और कैद कर लेता है। नैन्सी के सामने अपनी गाड़ी की चाबी भी थी, लेकिन हाथ बंधे होने की वजह से वो उठा नहीं सकती थी। अब एक बंदा नैन्सी के मुंह और हाथों पे टेप लगाकर उसे एक कमरे में बंद कर देता है, जहां नैन्सी अपने हाथों को छुड़वाने में कामयाब हो जाती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। इस बंदे से अपनी जान बचाने के लिए वो अपने पास मौजूद एक नाइफ उठाकर बैग से उसके अंदर स्टैब कर देती है, जिससे वो लड़का वही मर जाता है। और नैन्सी जब उसका मास्क हटा कर दिखती है तो दंग रह जाती है। ये कोई और नहीं बल्कि उसके होटल का अपना एम्प्लॉय भी था। कुछ ही देर में वो दिखती है कि बॉबी भी खुले हाथों के साथ यहाँ इस रूम में आ रहा था। वो समझ गई कि बॉबी भी इन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है और ये लोग इस टाइम पहले वाला गैंग नहीं है, बल्कि उसके होटल में काम करने वाले ही लोग हैं जो उससे बदला लेने के लिए इस टाइम यहाँ आए हैं। बॉबी जो उसका दोस्त था वो भी इन लोगों के साथ मिल गया था, क्योंकि आज उसने बॉबी की भी बेइज्जती की थी। अब ये लोग यहाँ कर रहे थे ये जानने के लिए सीन्स फ्लैशबैक में चले जाते हैं और हमें जैक को दिखाया जाता है जो अपनी नौकरी जाने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो किसी भी सूरत में अपना नैन्सी से बदला लेना चाहता था। वो सारे क्लेक्स को घर ड्रॉप करता है, जिसके बाद वो पीट को लेकर उन यंगस्टर्स के ग्रुप के पास चलना चाहता है जो आज दोपहर में उनके होटल के बाहर आए थे। यहाँ जाते ही उसने अपना एक चाकू निकाला और गैंग के एक बंदे को जख्मी कर दिया, जिससे वो गैंग वाले यंगस्टर्स डर गए। फिर जैक मिस्टर बाइन से मजाक ही था और इन सभी को इसलिए शाकिर प्लान में शामिल हुआ था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जैक ज्यादा से ज्यादा नैन्सी को डराएगा ही, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पहले ये लोग नैन्सी को डराने लगे और जब नैन्सी ने सचमुच में पुलिस ऑफिसर को कॉल कर दी तो पहले ये लोग चुप गए और फिर अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने ही मिलकर उस पुलिस ऑफिसर को मार डाला। इस टाइम बॉबी जैक के प्लान से बाहर हो गया और उसने अपना मास्क उतारा और नैन्सी की मदद के लिए चला गया, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं नैन्सी से हमदर्दी थी। उसे नैन्सी पसंद थी। सीन्स दोबारा प्रेजेंट में आते हैं जहाँ नैन्सी ये सब कुछ जानकर बहुत ज्यादा गुस्से में थी। इस टाइम पे जिसके ऊपर नैन्सी ने हमला किया था वो जख्मी था। ये लोग उस लड़की को उठाकर होटल के अंदर ले आते हैं। अब वो प्लान कर रहे थे कि पीट की जान बचाने के लिए वो किसी को मदद के लिए यहाँ बुलाएंगे, लेकिन किसको बुलाते, कौन इनकी मदद करता, ये एक पुलिस केस था। यहाँ हम देखते हैं कि बॉबी को नैन्सी की कार की चाबियां दिख गई, जिसे उसने उठा लिया और तभी जैक को उसके साथी ने आकर बताया कि नैन्सी यहाँ से भाग गई है। ये सुनकर जैक गुस्से में आ जाता है और फौरन ऑन गोल नैन्सी को पकड़ने को कहता है। उसने बॉबी से भी नैन्सी का पीछा करने को कहा, लेकिन यहाँ पर बॉबी ने उल्टा ही जैक के ऊपर हमला कर दिया, उसके फेस पर पंच किया। जबकि दूसरी तरफ अब हमें नैन्सी के डैड को दिखाया गया जो नैन्सी का पता करने के लिए कॉल कर रहे थे, लेकिन होटल में कोई कॉल पिक नहीं कर रहा था। इधर उसका दोस्त जब नैन्सी का पीछा करता हुआ आता है तो नैन्सी बड़ी चालाकी से गर्म पानी उसके मुंह पर फेंक देती है, जिससे वो मारा जाता है। उसके बाद वो रेस्टोरेंट में जाती है जहां वो बॉबी को देखती है जो कि जख्मी था और उसके पास जैक खड़ा हुआ था। तभी नैन्सी टेबल के नीचे से छुपकर बॉबी के पास आती है जहां बॉबी उसे उसकी कार की चाबी देने लगता है, लेकिन तभी वहां पर नैन्सी की दोस्त आ जाती है जो कि वहां का सीन देखकर तुरंत वहां से भाग निकलती है। जैक नैन्सी को देख लेता है
और नैन्सी चालाकी से वहाँ से बाहर भागना चाहती है, लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है और उसके पेट में भी स्टैब कर देता है। अब जैक को लगता है कि सभी लोग मर चुके हैं और वही जिंदा बचा है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी में जाता है और पुलिस को कॉल कर देता है ताकि पुलिस को लगे कि वो निर्दोष है और वो यह शहर छोड़कर चला जाएगा। इसीलिए वो अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। इधर नैन्सी की तुरंत आंखें खुल जाती हैं क्योंकि वो अभी जिंदा थी और वो अपने पेट से चाकू निकालती है। उसके बाद वो बॉबी की लाश के पास जाती है और काफी ज्यादा रोती है क्योंकि उसने बॉबी को कुछ भी नहीं समझा था और मरते हुए भी बॉबी उसकी मदद करना चाहता था। वो अपनी गाड़ी की चाबी लेती है और अपनी कार से जैक के घर पहुंचती है, जहां पर जब वो जैक का दरवाजा खटखटाती है तो जैक उसे खोलने के लिए जाता है। तब नैन्सी पीछे से आकर उसकी गर्दन में चाकू घुसा देती है। अब नैन्सी वापस जाने लगती है, लेकिन वो काफी जख्मी हालत में थी, इसलिए वो रोड के किनारे लेट जाती है और अपनी माँ को याद करती है। तभी अचानक एक गाड़ी वहाँ पर आकर रुकती है, जो कि उसके पिता की गाड़ी थी और नैन्सी उसे बताती है कि उसके पेट में बच्चा है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।